लड़की यह जानकर हैरान रह गई कि जिस आदमी के साथ उसने रात बिताई थी वह असल में उस फैक्ट्री का बॉस था जहां उसने अभी अभी काम करना शुरू किया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गलती से फर्नीचर का एक टुकड़ा टेबल बन गया और सीईओ की पीठ से टकरा गई। सभी लड़कियों की तरह कहते हैं कि जो औरतें सीईओ के करीब आती हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। औरतें तो बस भाग सकती हैं, लेकिन सीईओ उसे कैसे जाने दे सकता है। पता चला कि सीईओ जो 30 साल से सिंगल है उसे औरतों से एलर्जी है। उसके दादाजी जो जल्द ही एक परपोता होने की उम्मीद कर रहे थे ने कुछ तरकीबें अपनाई, लेकिन जब परेशान लड़की एक रात उठी तो उसने पाया कि आसमान टूट पड़ा है। पता चला कि लड़की कल ट्यूशन फीस भरने के लिए काम ढूंढने शहर गई थी, लेकिन उसके गांव की उसकी चालाक सबसे अच्छी दोस्त ने उसे कुकिंग वाइन पिलाई और फिर उसे वर्कशॉप फोरमैन को सौंप दिया। मुश्किल के उस पल में लड़की ने उस चिकने आदमी को धक्का दे दिया और गलती से सीईओ के कमरे में चली गई। इसे सीक्रेट रखने के लिए लड़की सीईओ के सोते ही जल्दी से भाग गई, लेकिन सीईओ जब जागा और उसे पता चला कि उसे एलर्जी नहीं है तो उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को किसी भी कीमत पर लड़की को ढूंढने का ऑर्डर दिया। उसे क्या पता था कि लड़की अपना सामान घसीटते हुए होटल की लॉबी में ही पहुंची थी कि उसने सुना कि टॉप टियर रूम वाले आदमी को बचपन से ही औरतों से एलर्जी है और जो औरतें उसके करीब आती हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। लड़की डर गई थी और बस फैक्ट्री में भागकर अपने गांव की रहने वाली कोई हुआ को ढूंढना चाहती थी। इस बीच फैक्ट्री में वर्कशॉप फोरमैन लड़की का फायदा न उठा पाने से परेशान होकर कोई हुआ पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। अगले ही पल प्रेसिडेंट जी का असिस्टेंट ऑफिस में आया और फोरमैन से उन महिला कर्मचारियों की लिस्ट भेजने की मांग की जो पिछले दिन डिनर में शामिल हुई थी। उसे किसी जरूरी आदमी को ढूंढना था, इसलिए सबसे अच्छे दोस्त को पूरी कहानी समझ में आ गई और उसे जल्दी ही पता चल गया कि प्रेसिडेंट जी को नहीं पता कि कल रात वाली औरत कौन थी। इसलिए उसके मन में एक हिम्मत वाला आइडिया आया। जल्द से जल्द जी परिवार की लाइन को आगे बढ़ाने वाली औरत को ढूंढने के लिए प्रेसिडेंट खुद फैक्ट्री आए, जिससे तुरंत महिला वर्कर खुशी से कांपने लगी। असिस्टेंट ने सोचते हुए उन्हें ग्लव्स दिए। उन्हें डर था कि कहीं कोई लापरवाह औरत उन्हें छू न ले। इसी समय वह लड़की होशियार और खुशमिजाज फैक्ट्री के गेट पर पहुंची। जैसे ही वह फैक्ट्री में अपनी ट्यूशन फीस के लिए पैसे कमाने के बारे में सोच रही थी, उसे यह देखकर झटका लगा कि जिस आदमी से वह बच रही थी वह उसके पीछे फैक्ट्री तक आ गया था।